कांग्रेस के दलीय पार्षद आज सड़कों पर उतरे हैं और एक ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ढोल नगाड़े यहाँ पर पहुंचे हैं और कोशिश ये है कि इनकी पार्षदों जाए, क्योंकि इनका आरोप है कि हैं जिनको लेकर जम्मू कश्मीर सरकार और खासतौर से जम्मू मेयर जो है वो काम नहीं कर रहे। इसमें आप देखते रहिए, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, ओल्ड एज पेंशन बहाल, मेयर लोगों को गुमराह करना बंद करो, वाटर मीटर वापस लो, बिजली प्रीपेड मीटर बंद करो और इसी तरह की अलग अलग जो है विषयों को लेकर आज क्या क्या मुद्दे हैं सर? आज बहुत से बर्निंग इशू है। हमारे कारपोरेटर जो इंडिपेंडेंट, डीपीए के, कांग्रेस, सारे अपोजिशन के कारपोरेटर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो हमारी कारपोरेशन एक बड़ी गहरी नींद में सोई है, इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ओल्ड एज पेंशन बंद कीजिए, विडो पेंशन बंद कर दी गई, लोगों को बिजली के मोटे मोटे बिल मिल रहे हैं। बरसात का मौसम, एक बारिश हुई, इनकी पोल खुल गई, लोगों शहर में पानी ही पानी हो गया है, लोगों की जान चली गई, लोगों के मकान दुकान बह गए, बहुत सा नुकसान है। इनकी कोई तैयारी नहीं है। ये आज हमारे अपोजिशन के सब कारपोरेटर ये काली पट्टियां बांध कर और ढोल लगे के जो गहरी नींद में सोए, इनको जगाने की कोशिश कर। सर, लोगों को आपको फेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछते हैं। आपको बताइए, जिन लोगों की हमने पेंशनें लगवाई थी, जो फॉर्मेलिटी थी कि इनकम सर्टिफिकेट बना करके जिसकी 5 से 6 हज़ार से कम इनकम है उसको वो पेंशन लगेगी, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे विडो है, चाहे हैंडीकैप है। हम लोगों ने मेहनत की, लोगों ने भी खुद लगवाई, वो पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। और ऊपर से मेयर साहब, हमने हाउस में कहा था कि ये जो पुरानी पेंशन उनको बहाल किया जाए और जो नया कानून है वो नए लोगों को बताया जाए, लेकिन इन्होंने कहा था हाँ हमने एलजी से बात कर दी है, नया फार्म लेके आगे हैं। हमने डिपार्टमेंट से उस फार्म का पता करवाया, वो सिर्फ राशन कार्ड कन्वर्सन के लिए है और वो उसका कन्वर्सन होगा जो उसमें मकान देखेंगे, राशन कार्ड में उनके बच्चे देखेंगे, वो सब कैसे देखेंगे? वो गलत है, वो तो किसी का बन ही नहीं सकता। इसलिए जो मजबूर लोग थे उनकी पेंशनें मिल रही थी और उनकी पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। हम कहते हैं जो पुरानी पेंशनें वो बहाल करो और नया जो कानून है उसके तहत लोगों को बताओ। दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स है, हमने कहा जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के लोगों पे थोप दिया गया है उसको वापस करो। और भी कई बातें, जैसे बच्चे पिछले दिनों दर हुए एडमिशन के लिए, नए नए कानून ला रहे हैं। जे इन्होंने जम्मू के लोगों को तंग करके रख दिया है। मैं अपील करूंगा जम्मू वासियों को कि इनको सबक सिखाओ, क्योंकि जे आपने इनको चुना था और आप ही के खिलाफ ये लोग जो हैं जो कानून बना के ला रहे हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स का, कभी ला रहे हैं जे बिजली मीटर, कभी बच्चों के खिलाफ अनएम्प्लॉयमेंट आज चरमसीमा पे है, बच्चे जहाँ पे दरबदर हो रहे हैं उनकी तरफ इनका कोई ख्याल नहीं है। ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने प्रोटेस्ट इनके खिलाफ किया है जी। और गौरव चोपड़ा जी, ये महिला कांग्रेस यहाँ पे पार्षद है, मैम आपको कितना फेस करना पड़ता है जब आप पब्लिक के सामने जाती हैं और वो जो डिमांड करती है आपके पास होता नहीं? जब पब्लिक हमसे डिमांड करती है हम तो पूरी कोशिश करते हैं और कहीं हद तक ईश्वर की कृपा से हम उसे पूरा भी करते हैं। लेकिन आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, हम ढोल बजा बजा के, जम्मू वालों को पहला प्रोटेस्ट जम्मू में होगा जो ढोल बजा के हो रहा है, काले पट्टियां पहन के हो रहा है और ढोल बजा बजा के हो रहा है। जम्मू वालों को जगा रहे हैं जिनको आपने पूर्ण बहुमत देके आज मेयर की गद्दियों पर बिठाया, ऐसी बहुमत से उनको जिताया कि आज वो सब फैसले लेने के हक में है। आज वो पूरा जो है पावर में है ना, उनको तो विपक्ष के वोट्स की भी जरूरत नहीं। तो आज ऐसी नीतियां, प्रॉपर्टी टैक्स 2 लाख, पानी का मीटर आ गया, बिजली के बिल के पर यूनिट रेट बढ़ाया जाए, ऐसी एजेंडाज वो हाउस में लेके आए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है हम लोगों को बताएं कि ऐसी नीतियां वो इस जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठ के आपके लिए बना रहे हैं। आप लोग फैसला करना कि क्या इनको दोबारा आपके लिए या आपके आने वाले भविष्य, आपके बच्चों के लिए सही है या नहीं है, इसीलिए आज जगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विषय है। एक बार गौरव चोपड़ा जी को भी पूछेंगे एक सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भाजपा के पार्षदों ने भी इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था कि पेंशन्स को लेकर उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जॉइंट जो प्रोटेस्ट यहाँ ढोल निगाड़ों के साथ देखा जा रहा है, ये ढोल निगाड़े इसलिए बजाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो होश में आए। जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर हैं वो होश में आए, गुमराह करने की राजनीति यहाँ पे ना करें। मेयर साहब कहते हैं कि हमने पेंशन के जो फॉर्म हैं वो सभी कॉर्पोरेटर्स को दे दिए। हम आज अपने साथ अपने वार्डों के लोगों को भी ले आए हैं। आप पूछ सकते हैं
कि हमें कोई फॉर्म जो नहीं दिया गया, हम चाहते हैं पुरानी पेंशन जो है उसे बहाल किया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म किया जाए, स्मार्ट मीटर्स को बंद किया जाए, प्रीपेड सिस्टम को बहाल नहीं किया जाए। आप जानते हैं कि 370 तोड़ने के बाद एक सपना दिखाया गया था कि यहाँ विकास ही विकास हो गया। क्या यह विकास होगा? कभी टोल टैक्स लगाते हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, कभी वाटर टैक्स लगाते हैं, और बिजली के इतने बड़े बड़े बिल जो आज लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बिजली के कनेक्शन जो है लोगों के घरों में काटे जा रहे हैं। आप जानीपुर वाली साइड देखें, आप बख्शीनगर देखें, सतवारी में देखें, गांधीनगर में देखें, तकाम जो गरीब व्यक्ति जिसकी आमदनी 10 से 15 हज़ार पूरे परिवार की होगी, वो इतने बड़े बिजली के बिल कहाँ से देगा? तो इसके ऊपर जो हमारा ये प्रोटेस्ट था, जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश यहाँ राजेंद्र शर्मा जी द्वारा की जा रही है, हम उसके विरोध करते हैं। गौरव जी, कुछ दिनों पहले बीजेपी के पार्षदों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेम मुद्दों को लेकर, आपको लगता है उन्हें भी आपका साथ देना चाहिए? आपके साथ बिल्कुल, उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनके हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, वो अपनी पार्टी से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन आज तमाम लोग जो हैं वो दुखी हैं। आज विडो पेंशन नहीं मिल रही, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रही, हैंडीकैप पेंशन नहीं मिल रही। हम चाहते हैं कि इन पेंशनों को बहाल किया जाए जिस तरीके से पहले चल रहा था। प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म किया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ ना लगाया जाए, और जो स्मार्ट मीटर है उन्हें बंद किया जाए, प्रीपेड सिस्टम की तरफ हम ना बढ़ सके। आज इतनी गर्मी और बरसात के बीच में जहां हम बिना फैन के नहीं रह सकते, एसी तो बड़ी दूर की बात है, तो वहाँ बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं लोगों के घरों में, लोगों को जानबूझ के हरास किया जा रहा है। आखिर जम्मू की जनता का कसूर क्या था? गुरु जी, आप जो विपक्ष है वो तो पहले भी ऐसे मुद्दे उठा रहा था। बीजेपी के पार्षदों ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको लगता है कि चुनाव आने वाले हैं इसीलिए वो भी सोच रहे हैं हम भी व्यक्ति गंगा में हाथ? देखिए, जब हम हाउस के अंदर आवाज़ उठाते हैं तो हमारे पास ना हमारा उस वक्त कोई बीजेपी का कॉर्पोरेटर हमारा साथ देता। आप भी बोले हाउस के अंदर कि जो पेंशन है उसे बहाल किया जाए, बिजली के जो बिल है उन्हें कम किया जाए, लेकिन उस वक्त वो चुप्पी साधे हुए होते हैं और वो अपने मेयर की और अपनी भाजपा की सरकार की जो प्रशंसा करते हैं। तो आज वो सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। 4.5 साल वो लोग सोए रहे, 7 महीने से पेंशनें नहीं आ रही, तब तक कोई नहीं बोल रहा। जब भी हाउस लगता है, अपोजिशन के तमाम कॉर्पोरेटर्स इस बात की चर्चा करते हैं और हाउस में मुद्दा उठाते हैं, तो जो मेयर साहब के द्वारा मार्शल लोगों के आगे रखे जाते हैं और हमें धक्का मुक्की हमें हमारे ऊपर की जाती है, और साथ में हमारे कॉर्पोरेटर्स को खालिस्तानी कह के संबोधित करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। बिल्कुल, विपक्ष ये मुद्दे पहले भी उठाता आया है और आज एक बार फिर से ढोल नगाड़ों के साथ ये प्रदर्शन जो है वो जीवल चौक से निकाला जा रहा है। अब मसला ये है कि बीजेपी के पार्षदों ने भी सेम इश्यूज़ को लेकर कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये मुद्दे सारे जनरल हाउस मीटिंग में उठाए जाते हैं तब बीजेपी के पार्षद चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? ये एक बड़ा सवाल ज़रूर बीजेपी पार्षदों के लिए उठता है। फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज़ के साथ।